बुआ को लगी इश्क का बुखार और जब चढ़ा नशा बुआ को तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। जब आधी रात को वह अपने बिस्तर पे सोई रहती है, तभी अचानक उसे एक सपना दिखाई देता है। और सपना प्यार मोहब्बत का सपना दिखाई देता है, लेकिन वह कुंवारी लड़की थी। जब वो सपने को देखती है तो उसके अंदर खलबलियां मचने उठती है, उसके शरीर से, उसके बदन से। लेकिन वह कुंवारी थी, उसके पास कोई लड़का नहीं था, कोई आदमी नहीं था। नहीं तो वह क्या कर बैठती ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसके अंदर की जो गर्मियाँ थी बढ़ती चली गई उस सपने की वजह से। तो वह जब उठती है तो देखती है उसके आसपास कोई नहीं था, लेकिन उसके साथ में सोई उसकी एक भतीजी थी। जो वह भतीजी के साथ ही शुरू हो जाती है और भतीजी जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन बुआ अपनी प्यास बुझाने के लिए भतीजे को ही बना लेती है अपना और उसके साथ ही करने लगती है। जी हाँ, ये कहानी उत्तराखंड की है और इस कहानी को हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। और इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। ये रोमांटिक है कि एक लड़की से ही कैसे संतुष्ट हो सकती है। जी हाँ, आज कहानी एक लड़की से ही है। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे नए दर्शक हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, ये उत्तराखंड की एक सच्ची घटना है जहाँ पे एक लड़की रहा करती थी और उसके घर में वह 3 भाई 1 बहन थे। जैसे कहानी के माध्यम से उसके माँ बाप का पहले से ही डेथ हो जाता है और 3 भाई 1 भाभी और एक बूढ़ी दादी रहती थी, जिसकी एक भतीजी थी। और जो बहन थी, बुआ थी भतीजी की, उसका नाम पूजा बताया जाता है और भतीजी का नाम काजल बताया जाता है। दोनों बुआ भतीजी बहुत ही खुश थी। जब भी वो भतीजी जब हुई छोटी सी, तो भाभी एक टीचर थी, वह पढ़ाने के लिए स्कूल चली जाया करती थी, तो बुआ ही भतीजी की देखभाल करती थी। उसे खाना खिलाना, नहलाना धुलाना और उसकी पूरी परिस्थिति, मतलब उसके शरीर को पूरी मालिश करना, वह बुआ ही संभालती थी। ऐसा लगता था कि वो बुआ की लड़की है, भाभी की नहीं है, क्योंकि भाभी सुबह छोड़ के चली जाती थी, आती थी शाम को, इसलिए बुआ की सारा काम उसका करना पड़ता था। वह बुआ से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। लेकिन जो पूजा के भैये थे तीनों, वह तीनों बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। पूजा पढ़ रही होती है और ज़्यादा ही वह पढ़ने की शौक थी कि वह पढ़ लिख के मैं भी भाभी इस तरीका कुछ बन सकूं। लेकिन उसकी भाभी जो थी वो सबसे बड़ी थी घर में, उसको माँ का दर्जा दिया गया था, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे थे तभी उसके माँ बाप का डेथ हो गया था। जब बड़े भैया की शादी होती है तो वह भाभी जब आती है तो वो लोग भाभी छोड़ के माँ ही कहने लगते हैं। और उनके घर में जो दादी होती है वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती थी, लेकिन घर में रहने के लिए, उन लोगों के साथ रहने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा देखभाल किया करती थी। तभी एक दिन अचानक जब पूजा स्कूल जा रही होती है तो एक लड़का उसे प्रपोज करता है, लेकिन पूजा उसके प्रपोज को स्वीकार नहीं करती है। कहती है कि मुझे मन लगा के पढ़ना है और तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे खासे दोस्त हो, और मुझे इस सब चक्कर में अगर फंसा दोगे तो मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगी। और मेरे भाइयों का सपना है कि मैं कुछ पढ़ लिख के बन सकूं। और मुझे घर में भी बहुत ज़्यादा काम रहता है, क्योंकि भतीजी को संभालना और घर के गइये भैंसे संभालना और मेरी एक बूढ़ी दादी है उसको भी संभालना, उसको मुश्किल पड़ जाता था पूजा को, क्योंकि भाभी जो उसकी हमेशा बाहर ही बाहर रहती थी, हर एक काम पूजा को करना पड़ता था। तो पूजा जब उसकी बात नहीं मानती है तो वह पूजा से बदला लेने के लिए उसके साथ एक खेल खेलने लगता है। लेकिन पूजा कभी वह सोच नहीं सकती थी कि उसका इतना अच्छा खासा दोस्त क्या उसके साथ इतना बड़ा गलत करेगा।
ये कहानी जान लीजिए आपको एक चक्करिया देने वाला कहानी है। जब वह दूसरे दिन स्कूल जा ही रही होती है, रास्ते में एक टुटका किया होता है। टुटके का नाम तो आप सब लोग जानते हैं कि जो भी कोई टुटका करता है किसी न किसी कारण का करता है। वही टुटका वो उसका जो दोस्त था उस वो करवाया होता है, क्योंकि पूजा को अपने बस में करने के लिए। लेकिन पूजा क्या उसके बस में हो पाएगी, ये पूजा ही बता सकती है। ये कहानी लास्ट में आपको पता चलेगा कि पूजा उसके प्यार में किस तरीके से फंसती है और कहानी को किस मोड़ पे लाके खड़ी कर देती है। जब वह उस पर पैर रखती है तो पूजा को कुछ समय तक चक्कर आने लगता है। लेकिन जब चक्कर आता है, वो घर आती है तो बूढ़ी उसकी जो दादी थी बैठी होती है और वह पूजा से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ पूजा, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। तो वो कहती है अपनी दादी से कि दादी मेरा सर थोड़ा चकरिया रहा है, मुझे कुछ महसूस सी हो रही है। तो उसने कहा क्या महसूस सी हो रही है, लेकिन दादी समझ नहीं पाती है। पूजा पूरी तरीके से अच्छे से बात बता ही नहीं पाती है, तभी अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे एक पीरियड का महसूस होता है। तो वो कहती है हो सकता है मेरे पीरियड आने का समय हो गया था, इसलिए मेरा सर चकरा रहा था। वह इन बातों में खो जाती है और खोने के बाद भूल जाती है कि उसे एक टुटका भी सुबह सुबह मिला था। वह टोटका उसको उस तरीके से करवाया हुआ था कि इसके अंदर प्यार की मस्तियाँ जगी, वह प्यार करने के लायक हो। लेकिन जब दूसरे दिन जाती है फिर वही टोटका पे वो पैर रख देती है। जब पैर रख देती है तो वहाँ से आती है और उसे प्यार के सपने आने लगते हैं। हर एक जगह उसे लड़के दिखाई देने लगते हैं, कुछ गलत करते हुए दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वह सपने अपना तोड़ने की वो हर रोज उठ जाया करती थी। कहती थी मुझे इस तरीके से सपने क्यों आने लगे हैं। लेकिन जो पूजा थी वह अपनी भतीजी को साथ में लेकर लेटती थी, क्योंकि काजल हमेशा अपनी बुआ के साथ ही रहती थी। अपने माँ बाप के साथ, दादी के साथ तो रहना पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि हर वक्त उसके साथ उसकी बुआ ही रहती थी, इसलिए वह बुआ के साथ ही रहा करती थी। तभी दूसरे दिन उसका सर दर्द कर रहा था। वह जल्दी बुआ भतीजी सो जाती हैं। जब बुआ भतीजी सो जाती हैं तो वह जब आधी रात बीतता है तो बुआ को एक सपना आने लगता है। जब वो आने लगता है उसके साथ कोई लड़का गलत कर रहा है और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो अपने सारे बदन को अकड़ते हुए मुस्कुराते हुए वह इधर उधर दौड़ने लगती है, लेकिन जो उसके अंदर की महसूसियत थी वो कमी ही थी, वो पूरी ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन अचानक जब वह किसी को अपने पास देखती, लेकिन कोई नहीं था, उसको सपना वही बार बार आ रहा था। जब बार बार वही सपना आ रहा था तो वो सोची मुझे चाहिए और अभी चाहिए, क्योंकि उस सपने में इस तरीके से लड़की लड़की के साथ कर रही होती है कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। जब नहीं रोक पाती है तो उसकी आंखें खुलती है। खुलने के बाद वह देखती है भतीजी उसके साथ सोई हुई है। वो छोटी सी भतीजी जो उसे कुछ ही नहीं पता था, लेकिन जो पूजा थी वो अपने आप वो अपने जो उसके अंदर की महसूसियाँ थी संतुष्ट होने के लिए वह अपनी भतीजी के साथ शुरू हो जाती है। जब वह भतीजी को वो अपनी हर एक बदन के कपड़े हटा के और भतीजी के साथ शुरू करती है, तुझे बहुत ही अच्छे लगने लगता है। लेकिन जो भतीजी होती है उसे एक अजीब सा महसूस होने लगता है। वह कहती है कि बुआ तुम क्या कर रही हो। तो भतीजी बुआ कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे आज करना है, चाहे जैसे भी करना है। वह भतीजी के साथ करने लगती है और उसके हर एक बदन को निचोड़ने लगती है, जैसे भूखी बकरी की तरह, क्योंकि उसका सपना जो था इतना भयानक था कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी।
जब रोक नहीं पा रही थी तो भतीजी के साथ जब शुरू हो जाती है, भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह इतनी देर तक करने लगती है भतीजी के साथ कि उसकी जो प्यास थी वह बुझ जाती है। जब वो बुझ जाती है तो वह जब उसकी जब प्यास बुझने के बाद देखती है भतीजी के साथ इतनी गलत व्यवहार की, वह तेज तेज से चिल्लाने लगती है। जब भतीजी चिल्ला रही थी तो उसे छोड़ नहीं रही थी। वह रोते रोते वह बेहोश हो जाती है। जब पूजा अपने होश में आती है तो देखती है कि उसने क्या कर दिया। कि वह पूजा कहती है प्यार का इतना बड़ा महसूसिया अंदर होती है, मुझे नहीं पता था। जब प्यार अंदर जगने लगता है तो एक अंधे की तरह हो जाता है। यही प्यार पूजा के साथ हुआ। जो अंदर की उसकी गर्मियाँ प्यास थी नहीं बुझी तो वह अपनी भतीजी के साथ कर लिया। एक लड़की के अंदर की प्यास कैसे उठता है और कैसे बुझता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा।